हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज बॉय जीबक। तो आज के वीडियो में ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर आप कंप्लीट करोगे, योर लाइफ इज गोना बी ईजियर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। नंबर 1 इज सिम कार्ड। ठीक है, सिम कार्ड के बिना यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला, बिकॉज आपका जो फ़ोन नंबर है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक चीज़ करने के लिए आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेक श्योर यू गेट योर सिम कार्ड एज सून एज यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ यू विल बी कंफ्यूज्ड कौन सा सिम कार्ड ले। तो यहाँ के जो मेन ब्रांड्स हैं दैट इज ऑप्टिस, टेलस्ट्रा एंड वोडाफोन। ठीक है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लोकल ब्रांड्स, चीपर ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। तो थोड़ा रिसर्च करो एंड देन व्हेन यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया गेट वन सिम दैट इज गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सेकंड चीज है TFN। TFN माने टैक्स फाइल नंबर। तो ये टैक्स फाइल नंबर क्या होता है? दिस TFN नंबर इज गोना हेल्प यू गेट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, when you are coming here as an international student, obviously you will be looking for part time। और अगर आपको लीगली ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो आपको TFN की जरूरत पड़ती है। TFN के बिना आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, एंड इफ यू वर्क विदाउट अ TFN इट इज कंसिडर्ड इलीगल। ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल डू इट, इट इज नॉट प्रेफरेबल, बिकॉज अगर आपको इमिग्रेशन ने पकड़ लिया यू विल बी डिपोर्टेड राइट बैक टू योर होम कंट्री। जैसे यहाँ पे लैंड होते हो, मेक श्योर यू अप्लाई फॉर TFN, बिकॉज 2-3 हफ्ते लगते हैं उसको यहाँ आने में। इट कम्स बाय पोस्ट। अप्लाई करने का तरीका बहुत ईजी है। ऑनलाइन जाना है, TFN को सर्च करना है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, गिव योर पर्सनल डिटेल्स, अगेन गिव योर फोन नंबर, गिव योर ईमेल एड्रेस और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो। ये सब देने के बाद आपको बाय पोस्ट TFN विल कम विद इन 2 to 3 weeks, आफ्टर विच यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। जैसे ही आप लैंड होते हो, ट्राई टू गेट एन अकाउंट ओपन, क्योंकि आपके सारे जो पैसे हैं वो इसी अकाउंट से आने और जाने वाले हैं। सो अभी आप पूछोगे कौन कौन से टाइप के बैंक्स हैं। देयर इज NAB, देयर इज ANZ, देयर इज कॉमनवेल्थ, देयर इज सेंट जॉर्ज। मैंने इन चारों में से कॉमनवेल्थ चूज किया था। अभी आप पूछोगे कॉमनवेल्थ क्यों चूज किया था? बिकॉज दे हैव अ पॉलिसी कि इफ यू आर अंडर द एज ऑफ 30 आपको कोई मंथली फी पे नहीं करना होता। ठीक है, व्हेन यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यू वोंट बी अर्निंग रेगुलर इनकम, so it becomes difficult to pay a monthly fee। तो till you are 30 you don't have to pay। मेरे को बाकी बैंक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट आप ऑलवेज रिसर्च कर सकते हो। आई वुड हाईली सजेस्ट आप हर एक बैंक के बारे में रिसर्च करो। आपको जो प्रेफरेबल रखता है गो फॉर इट, गो ओपन अ बैंक अकाउंट देयर। अभी मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कॉमनवेल्थ में जाके बैंक अकाउंट ओपन करने का, आई लेट यू गाइस नो। सो 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आपको बैंक अकाउंट कॉमनवेल्थ में खोलना है। फर्स्ट इज योर पासपोर्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बिना यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। पासपोर्ट इज योर आइडेंटिटी हियर। बी केयरफुल, नेवर लूज योर पासपोर्ट। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप पासपोर्ट लूज करते हो तो। सेकंड आता है रेसिडेंशियल एग्रीमेंट। तो जहाँ पे भी आप रह रहे हो उस जगह का एड्रेस और एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होता है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तीसरा चीज़ है वीज़ा ग्रांट। इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली यू विल हैव अ वीज़ा ग्रांट, तो आप अपना वीज़ा ग्रांट साथ रखना, बिकॉज यू विल नीड टू शो इट व्हेन यू ओपन अ बैंक अकाउंट। एंड फोर्थ थिंग इज COE। आपके यूनिवर्सिटी से जो COE मिलता है, कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, आपको वो भी दिखाना पड़ता है व्हेन यू ओपन अ बैंक अकाउंट एज अ स्टूडेंट। तो इन चारों चीज़ों में से पासपोर्ट आपको इन हैंड दिखाना पड़ेगा, बट द अदर 3 थिंग्स यू कैन शो अ सॉफ्ट कॉपी एज वेल। आप अपने फ़ोन से दिखा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, दे विल हेल्प यू आउट इन एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो जब आप ये चारों चीज़ें दिखाते हो उनको, दे ओपन एन अकाउंट फॉर यू। वेरी सिंपल प्रोसेस, उसी दिन ओपन हो जाता है, एंड इट टेक्स अप टू 1 week फॉर योर डेबिट कार्ड टू अराइव एट योर रेसिडेंशियल एड्रेस। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, इट इज ओपल कार्ड। अभी ओपल कार्ड क्या है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो और यूजिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डजेंट मैटर इफ इट इज ट्रेन, इफ इट इज बस, इफ इट इज अ फेरी, इफ इट इज अ मेट्रो, कुछ भी हो आपको ओपल कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो उनके ओपल कार्ड रीडर के जगह पे जाके टैप करना है, और एग्जिट करोगे तो टैप आउट करना है। इट्स वेरी सिमिलर टू द बैंगलोर मेट्रो कार्ड्स और दिल्ली मेट्रो। कुछ भी कार्ड्स जहाँ पे भी यूज होते हैं, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। आपको कार्ड को रिचार्ज करना होता है, एंड वेरेवर यू गो यू जस्ट टैप इन टैप आउट। डोंट फॉरगेट टू टैप इन और टैप आउट, क्योंकि अगर आप फंस गए $300-400 का फाइन लग सकता है। सो मेक श्योर एवरी टाइम यू गो टैप इन एंड टैप आउट। सो वेयर डू आई फाइंड दीज कार्ड्स? तो ये जो कार्ड्स हैं आपको सुपरमार्केट्स में मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7-Elevens, यू कैन गेट एट Woolies which is called Woolworths here, और न्यूज़ एजेंसीज एज वेल। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स मिल जाएंगे
इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली थिंग आपको मिनिमम डिपॉजिट देना होता है, कितना भी दे सकते हो। आई वुड प्रेफर लाइक $50 एक मिनिमम डिपॉजिट डाल दो, बिकॉज ओपल कार्ड इज गोना बी वेरी यूजफुल थ्रू आउट योर ट्रैवल इन ऑस्ट्रेलिया। और आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक भी कर सकते हो थ्रू दी ओपल कार्ड ऐप wherever you go. So यही 4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था। So these are the 4 things that are very important once you land in Australia as an international student. So make sure you complete all of these 4 tasks as soon as possible once you land in Australia. अगर आपके पास कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। I will answer all the questions. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, give a thumbs up and hit the notification bell. I'll see you in the next one. Bye bye.